मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या आईएएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि सदियों से महिलाओं का अत्यधिक शोषण होता आ रहा है। महिलाओं को पुरुष गुलामी की जंजीर में जकड़ कर रख रहा है। कुछ महिलाओं को या तो जान से मार दिया जाता है या तो प्रतिदिन प्रताड़ित करके जिंदगी नरक बना दिया जाता है, जिसके कारण महिलाएं थक हार कर आत्महत्या कर लेती हैं। हर रोज महिलाओं को थप्पड़, लातों, जूतों से पिटाई, अपमानित, धमकियां, यौन शोषण और अनेक हिंसात्मक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इन सब के डर से शोषित, प्रताड़ित महिलाएं इनके बारे में चर्चा करने से घबराती हैं। आज महिलाएं एक तरफ नए नए आयाम गढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों महिलाएं यौन शोषण, अपराध, हिंसा का शिकार हो रही हैं। उनका अपहरण किया जा रहा है, बलात्कार करके जला दिया जा रहा है, हत्या कर दिया जाता है। लेकिन हम आप कभी सोचते हैं कि हमारे ही परिवार की माँ, बहन, बेटियां हैं, इनके साथ हो रहे अत्याचार को कैसे रोका जाए? यह देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अधिकांश मामलों में घरेलू हिंसा पति द्वारा पत्नी या ससुराल वालों के द्वारा बहू को शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के रूप में नजर आती है। महिलाएं इसे अपना भाग्य समझकर सहती रहती हैं। वहीं कई महिलाएं एवं बेटियां अपने ही घर में हिंसा की शिकार हो जाती हैं। लड़कियों को पढ़ाई के उचित अवसर नहीं देते हैं। अगर पढ़ा भी दिए तो नौकरी के लिए घर से बाहर नहीं भेजते हैं। उन पर जबरन शादी का दबाव बनाते हैं। अगर कोई लड़की अपना जीवन साथी स्वयं चुन ले तो उनके परिवार वाले झूठी शान शौकत के लिए बेटी की हत्या करने से भी नहीं कतराते हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों का एफआईआर तक दर्ज नहीं होता है, जिससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ता जाता है, जिसके कारण पुलिस नेताओं के दबाव में ऐसे मामलों को पंजीकृत करने के लिए टाल मटोल करती रहती है। महिलाओं को शारीरिक, मानसिक रूप से कुचलकर पुरुष वर्ग कमजोर बना रहा है। आज भारत की लगभग 95% से अधिक महिलाओं से चूल्हा चौका करवाया जाता है। इन्हें नौकरी और घर से निकलने पर तरह तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। सरकार महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और होती है। सरकार खोखले वादे करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सरकार को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आईटी क्षेत्र में टीचर और सभी विभागों की पूर्ण रूप से महिलाओं के लिए सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में महिलाओं के लिए 50% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए, ताकि महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक रूप से मजबूत हो सके। महिलाओं के इस उत्थान के महापर्व में सभी राजनीतिक पार्टी, उद्योगपति, फिल्मी इंडस्ट्री, ट्रस्ट एवं सभी संगठन, देश के सभी नागरिक को बढ़ चढ़कर भागीदारी करना चाहिए। ग्राम प्रधान से लेकर के लोकसभा चुनाव में 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं सभी पदों पर एक बार महिला और एक बार पुरुष के लिए चुनाव में रिजर्व होना चाहिए। जब तक महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से पुरुषों के बराबर न हो जाएं, तब तक महिलाओं के लिए शिक्षा, चिकित्सा पूर्ण रूप से सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में निःशुल्क होना चाहिए। इस समय दहेज प्रथा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण महिलाओं पर अत्यधिक अत्याचार हो रहा है। जब तक सरकारी एवं प्राइवेट और सभी विभागों में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक महिलाओं का शोषण होता रहेगा। इस समय महिलाओं को नौकरी के नाम पर, प्रमोशन के नाम पर, सरकारी विभाग हो चाहे फिल्मी इंडस्ट्री हो, प्राइवेट कंपनी हो, अधिकारी कर्मचारी महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए बेबस करते हैं। इन्हीं सब अत्याचारों से थक हार कर महिलाएं आत्महत्या कर लेती हैं। अगर किसी महिला के पति का बीमारी या दुर्घटना से मौत हो जाती है तो कुछ महिलाओं को उत्पीड़ित करके ससुराल से भगा दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों के पालन पोषण में अत्यधिक कठिनाई होती है और समाज का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से अत्यधिक शोषण करता है। अगर महिलाओं आत्मनिर्भर रहेंगी तो समाज शोषण नहीं कर पाएगा। सदियों से महिलाओं पर पुरुष अत्याचार करता चला आ रहा है, लेकिन महिलाएं बेबस, लाचार होकर सुनती सहती चली आ रही हैं। पुरुष महिलाओं को गुलामी की जंजीर से जकड़ रखा है। केवल कहने के लिए महिलाएं स्वतंत्र हैं। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक रूप से कुचल कर कमजोर बना दिया जाता है। अगर महिलाओं की भागीदारी 50% सुनिश्चित होती तो महिलाओं का इतना शोषण न होता।
कुश्ती पहलवान शारीरिक, मानसिक और यौन शोषण का शिकार ना होती। महिलाएं कुश्ती खिलाड़ी न्याय के लिए मोदी जी से लेकर सभी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन बीजेपी सांसद सरेआम गोली मारने, आतंकी संगठन से रिश्ता के मामले में जेल गया हो, महिलाओं के साथ यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा हो, फिर भी बेशर्मों की तरह उल्टा महिलाओं पर आरोप लगाता रहा और कहता है कि दबदबा तो है, दबदबा रहेगा। मोदी सरकार भी अपने लाडले सांसद का बचाव करता रहा। सोचने वाली बात तो यह है कि जब इतने बड़े बड़े महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो आम महिला न्याय की उम्मीद क्या करे। सरकार भी महिलाओं की आवाज को दबाना चाहती है ताकि आने वाले समय में कोई भी महिला आवाज न उठा सके। अभी हाल ही में स्पेनिश महिला बाइक से कई देशों का टूर करके भारत आई थी। स्पेनिश महिला के साथ दरिंदों ने झारखंड में मारपीट और गैंगरेप को अंजाम दिया और महिला का सामान और पैसा भी लूट लिए। इस प्रकार के लोग देश और महिलाओं को शर्मसार कर दिया। इस प्रकार के गिद्धों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई भी इस प्रकार की घटना को अंजाम देने की हरकत ना करे। लाचारी, बेबसी और अंतहीन दर्द। महिला मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार। भीड़ ने महिलाओं को निर्वस्त्र कर सड़क पर घुमाया और सामूहिक बलात्कार किया और लड़की को बंदूक की नोक पर शरीर से सारे कपड़े उतरवाकर गलत काम किए और पुलिस ताकती रही। महिला की पूरी संपत्ति लूटकर घर को जला दिया गया था। महिला के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। महिला स्वयं बता रही है कि हमारी लड़कियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, कैसे जिंदगी बचाएं। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगने लगा है। 2012 में चर्चित निर्भया हत्याकांड हुआ। उसके बाद अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में महिलाओं को मारपीट कर यौन शोषण किया जा रहा था। अभी हाल ही में मामला प्रकाश में आया है। ऐसी घटनाएं प्रत्येक वर्ष लाखों होते रहते हैं। देश में लाखों नाबालिग छात्रों को हवस का शिकार बना लिया जाता है और जिंदा जलाकर मार दिया जाता है। लेकिन सरकार महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती, क्योंकि नेताओं को फंसने से बचाना है। अभी तक जो भी नियम कानून बनाए गए हैं यह पुरुषों के द्वारा पुरुषों के हित में बनाया गया है। सरकार को महिला अत्याचार, भ्रष्टाचार, हत्या, घोटाला और अन्य गंभीर मामलों में 1 माह के भीतर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। देश में हर घंटे 51 महिला अपराध का शिकार हो रही हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में महिलाओं के हिंसा के 4,28,278 मामले हुए हैं। 2022 में महिला हिंसा 4,45,256 मामले हुए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि हुई है। इसमें सर्वाधिक मामले यूपी में दर्ज किए गए हैं। 2021 में 56,083 मामले, 2022 में 65,743 मामले। राजधानी दिल्ली में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 14,158 मामले दर्ज किए गए हैं, जो प्रतिदिन औसतन 3 यौन उत्पीड़न के मामले हैं। प्रतिदिन महिलाओं का उत्पीड़न का अपराध बढ़ता जा रहा है। इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। भारत में महिलाओं के प्रति कानूनी प्रावधान। कुछ संवैधानिक उपाय हैं। अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देती है। अनुच्छेद 15(1) सरकार लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है। अनुच्छेद 15(3) सरकार महिलाओं के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 51(a) के तहत महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को प्रतिबंधित किया गया है। संवैधानिक उपाय। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2015, दहेज निरोध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निरोध और निवारण अधिनियम 2013, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम 2012। रोकथाम पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। केवल कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक सख्ती से कानून को लागू नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। प्रत्येक जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किया जाना चाहिए, जिससे 1 माह के भीतर गंभीर मामलों में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने वाली संस्थाओं को मजबूत बनाया जाए। महिला
थाना और महिला अधिकारी की संख्या बढ़ाया जाए, हेल्पलाइन नंबर फोरेंसिक लैब की स्थापना, परिवहन विभाग में सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन लगाने जैसी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। समाज की मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। सभी महिलाओं को शिक्षित किए जाएं जिससे वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ साथ जब महिलाएं अपने साथ होने वाले अपराधों को सहना छोड़कर उनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरुष प्रधान भारतीय समाज में महिलाओं को सिर्फ सहना सिखाया जाता है, कहना नहीं सिखाया जाता। इसीलिए जरूरी है कि महिलाएं सबसे पहले अपनी आवाज खुद उठाएं, अपनी मशाल का दीपक खुद जलाएं। महिलाएं अपनी गरिमा के साथ कोई समझौता न करें, अन्यथा नेताओं का फितरत है महिलाओं का वोट लेकर महिलाओं का शोषण करना। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अयोध्या IAS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।